और शेमलेस है इंडिया। इंडिया को शर्म आनी चाहिए। ये जी सारा इंडिया का एजेंडा है, ठीक है। ये सारी यहूदी लॉबी और वो सारा कुछ पाकिस्तान के अगेंस्ट इनकी प्लानिंग है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में मुसलमान मुल्क है जो कि एटॉमिक उसके पास है, एटॉमिक पावर है, ठीक है। पूरी दुनिया के मुसलमान पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। इंडिया तो शुरू से ही हमारा दुश्मन है। वो तो जानबूझ के हमसे दुश्मनियाँ निकालता है क्योंकि उनको पता है कि ये मुसलमान है, मुसलमानों पे हमला करना बहुत आसान है, लेकिन ये उनके लिए आसान है। हमारे अल्लाह ताला के लिए आसान कुछ भी नहीं है। कब तक ये हमला करेंगे, कब तक दुश्मनी निभाते रहेंगे? एक ना एक दिन तो इंशाल्लाह इनका कोई ना कोई तो अल्लाह ताला इनका हल करेगा और होगा इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा हम चाइना के गुलाम नहीं हैं, फिर किसके हैं? हम अल्लाह ताला के हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ज़मीन पे पैदा किया। जब इंसान को अल्लाह ताला ने रूए ज़मीन पर पैदा किया तो इंसान को सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए और गुलाम अल्लाह का ही होना चाहिए। और अल्लाह को वैसा गुलाम पसंद है जैसा अल्लाह ताला इंसान से तवक्को रखता है, और जो ऐसा करता है अल्लाह ताला उसके करीब है। जिसम में तो जैसे आग सी लग गई है, क्योंकि मालिक जो है ना वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, उसके अलावा हमारा दुनिया में कोई मालिक नहीं है। और बाकी बात जो रही दूसरों की, तो वो आपको पता है कि इस तरह के स्कैंडल्स जो है ना वो बंद। मुजाहिद तैयार किए गए हैं, वो कहाँ छुपे हैं? उनको चाहिए वो निकलें। उन्होंने ये पढ़ाई किस लिए, तालीम किस लिए हासिल किया? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के लोगों को जब भी बोला जाता है कि भैया तुम चाइना के गुलाम हो, चाइना के कहने के ऊपर चलते हो, तो पाकिस्तान के लोग भड़क जाते हैं, उनको ठेस लग जाती है कि भैया ऐसा नहीं है, चाइना के हम गुलाम नहीं है। तो इसी क्वेश्चन के ऊपर पाकिस्तान के लोग क्या जवाब देते हैं आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। वीडियो है निमरा अहमद ऑफिशियल का। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। कि इंसान इसलिए पैदा नहीं किया गया कि इंसान की पैरों की धूल चाटे। ये सब कुछ दिया हुआ तो अल्लाह ताला का है, और ये जो इस पे वीडियो बनाई है ये तो बिल्कुल गलत है। इंसानों को जानवरों की शक्ल दी गई और वो ऐसे जानवर की के बहुत सख्त गुनाह है। जब हम कुछ कर नहीं सकते तो फिर हम किसी को बेइज्जत भी नहीं कर सकते। हमारा किसी को बेइज्जत करने का कोई हक ही नहीं है। किसी की शक्ल बिगाड़ना, अल्लाह ताला ने इतने खूबसूरत चेहरे बनाए हैं, अगर हम उन चेहरों को बिगाड़ दें तो ये बहुत सख्त गुनाह है। अच्छा, दुनिया हमें कहती है कि हम चाइना के गुलाम हैं। नहीं, गलत है। हम चाइना के गुलाम नहीं हैं, फिर किसके हैं? हम अल्लाह ताला के हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ज़मीन पे पैदा किया। जब इंसान को अल्लाह ताला ने रूए ज़मीन पर पैदा किया तो इंसान को सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए और गुलाम अल्लाह का ही होना चाहिए। और अल्लाह को वैसा गुलाम पसंद है जैसा अल्लाह ताला इंसान से तवक्को रखता है, और जो ऐसा करता है अल्लाह ताला उसके करीब है। और इंसान को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की तरफ रुजू हो बस। बिल्कुल अल्लाह के गुलाम है, लेकिन पाकिस्तान चाइना का गुलाम क्यों है? ये हमारे जो हुक्मरान है और हमारी जो अवाम है, इनकी सारी गलती है कि हम उनके गुलाम बने हुए हैं, वरना गुलाम बनना कोई मुश्किल बात नहीं है। हम तो चाइना के आगे से बोल भी नहीं सकते। चाइना जो चाहे हमारे साथ कर सकता है। कुछ भी नहीं कर सकती। इंसान जुबान से तो सब कुछ कह सकता है, लेकिन जब तक उसका दिल ना उसमें मुतमईन हो तो चाइना वाले कुछ भी नहीं कर सकते। क्या मतलब? दिल बदलते हुए देर नहीं लगती। हम क्यों चाइना के गुलाम बने? उन लोग बन तो गए हैं। नहीं बन सकते। बन गए हैं, बन नहीं सकते का क्या मतलब? बन चुके हैं। नहीं, ये गलत बात है। वहाँ पर मस्जिदों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है? मस्जिदें ढाई जा रही हैं वहाँ पर, नाउजुबिल्लाह। वहाँ पर इमामों के साथ इतना बुरा सलूक हो रहा है। हमारी जुर्रत नहीं है हम बात कर जाए, ये गुलामी नहीं है तो और क्या, बादशाही है। हमारी गलती है, हमें आगे कदम बढ़ाना चाहिए, लेकिन इस टाइम सारे सोए हुए, कोई भी कदम नहीं बढ़ा रहा। अगर आज एक इंसान बाहर कदम निकाले तो सारे निकाल सकते। दूसरी बात यह है कि कहीं पर भी चाइना हमारा इंटरनेशनल लेवल पर साथ तो देता नहीं है। जहाँ सामने बड़े बड़े मुल्क होते हैं, इंडिया होता है, इंडिया के सामने वो पाकिस्तान को नीचा दिखाता है चाइना। हमारी फिर भी जरूरत नहीं है हम उनके आगे से एक सवाल भी पूछ जाएं। ये गुलामी नहीं है तो क्या बादशाही है या दोस्ती है? ये हमें चाहिए कि हम इनके खिलाफ एहतजाज करें। हमें भी चाहिए कि हम इनके साथ करें। ये हमारे मस्जिदों के साथ इतने बुरे सलूक कर रहे हैं, हमारी मस्जिदों को बर्बाद करें, जहाँ मुसलमान नमाज़ें पढ़ते हैं, इबादत करते हैं अल्लाह ताला की। जब ये उसका निस्तो नाबूज़ करें तो अल्लाह ताला भी एक दिन इनके साथ वैसा ही करेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, जो ये कार्टून वाली मूवी बनाई गई है, अजान हो रही है, 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, ठीक है? हाँ जी, अजानें हो चुकी हैं, आप अपनी बात जारी रखें। देखें, इंडिया तो शुरू से ही हमारा दुश्मन है। वो तो जानबूझ के हमसे दुश्मनियाँ निकालता है, क्योंकि उनको पता है कि ये मुसलमान है, मुसलमानों पे हमला करना बहुत आसान है, लेकिन ये उनके लिए आसान है। हमारे अल्लाह ताला के लिए आसान कुछ भी नहीं है। कब तक ये हमला करेंगे, कब तक दुश्मनी निभाते रहेंगे? एक ना एक दिन तो इंशाल्लाह इनका
कोई ना कोई तो अल्लाह ताला इनका हल करेगा और होगा इंशाल्लाह, बहुत जल्द होगा। तो हमारे दुश्मन तो मुसलमान भी है ना, बांग्लादेश से हमारी बनती नहीं है, अफगानिस्तान तो कट्टर मुसलमान है ना, उनसे भी हमारी नहीं बनती है, ईरान से हमारी नहीं बनती। देखिए ये दुश्मनियाँ तो चलती ही रहनी है जब तक मुसलमान की दुश्मनी चलती है। चल रही है बहुत देर से, क्योंकि मुसलमानों की दुश्मनी इसलिए चल रही है, खुद लोग मुसलमान दुश्मन हो गए हैं एक दूसरे के। जब मुसलमान एक मुसलमान की बात नहीं ना मानता, वो फिर दुश्मन बन जाता है, लड़ाई पर उतर आते हैं। इसी तरफ देखे इंडिया तो वैसे भी चाहता है कि इनमें आपस में ये झगड़ते एक बात बताइएगा, हम जब तक चाइना का पीछा नहीं छोड़ेंगे दुनिया तो हमारा ऐसे ही मजाक उड़ाती रहेगी। और जो ये वीडियो है उसके अंदर उन्होंने ये लिखा हुआ है, उसके अंदर उन्होंने ये लिरिक्स हैं कि अपने मालिक के पाँव धूल चाटूं पाँव की। नहीं, ऐसा नहीं है। हम कोशिश करेंगे तो हम इंशाल्लाह इस चुंगल से निकलेंगे। जब हमने कोशिश ही नहीं करनी तो जाहिर है फिर उनके तलवे ही चाटने हैं। चाट रहे हैं हम। इंडिया क्यों नहीं चाटता चाइना के तलवे? इंडिया को बस पता नहीं किस चीज़ की लालच है, चाट रहा है वो भी। उनमें भी कई ऐसे लोग हैं कैसे? जो उनके साथ हैं। नहीं तो वो तो टक्कर दे रहे हैं चाइना को। देते रहें, कब तक देंगे? ये टक्कर इंशाल्लाह एक दिन ख़त्म होगी, ज़रूर ख़त्म होगी। मतलब वो उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वो तरक्की कर रहे हैं। नहीं निकलेंगे, कभी नहीं ऐसा होगा। ये बातें सिर्फ सुनने में आ रही हैं, जब ऐसा होगा ना तब देखेंगे क्यों सारे। नहीं चाहते कि वो चाइना से आगे निकले? हालांकि चाइना भी नॉन मुस्लिम, इंडिया भी नॉन मुस्लिम, और चाइना भी मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक तो नहीं कर रहा। अब देखिए आप खुद साबित कर रही हैं कि हम चाइना के गुलाम हैं अपनी बातों से। बातों से नहीं, क्योंकि हम लोग कोशिश नहीं करते, डरते हैं। इस टाइम सारे लोग डरे हुए हैं। जैसे वहाँ पे इसराइलियों ने जंग शुरू की हुई है फ़लस्तीन में, सुनते सब कुछ हैं, देखते भी हैं, रोते भी हैं लोग। बच्चों के साथ कैसा सलूक हो रहा है, उनके बीवियों के साथ, घर उनके तबाह कर दिए हैं। सिर्फ हम अल्लाह ताला से इस वक्त दुआ कर सकते। कहते दुआ इंसान की तकदीर बदलती है, और इंशाल्लाह हमारी दुआ ज़रूर एक दिन रंग लाएगी। अल्लाह ताला कहता है आप लोग सिर्फ दुआ ना करो बल्कि हाथ पाँव भी हिलाओ। लाओ हाथ पाँव। लेकिन ये है कि जो हमारे मुजाहिद तैयार किए गए हैं वो कहाँ छुपे हैं? उनको चाहिए वो निकलें। उन्होंने ये पढ़ाई किस लिए, तालीम किस लिए हासिल किया? घरों में। पहले मुजाहिदों को चाइना के अंदर भेजें। हाँ जी, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। सबसे पहले उनको निकलना, ये दुश्मनी ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि अगर असला उनके पास है तो सबसे ज़्यादा असला पाकिस्तानियों के पास भी है। हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं है। हम हिम्मत नहीं दिखाते। वो अपनी हिम्मत दिखा रहे हैं, हमें हिम्मत दिखाने का चांस मिल रहा है, लेकिन हम लोग नहीं। चाइना की आंखों में आंखें कैसे डालें? हमारी तो यहाँ हर चीज़ चाइना की है। अगर हमने उनके खिलाफ एक भी बात बोल दी तो हम पर वो पैसे कैसे फेंकेंगे? हमारी कंट्री के अंदर वो अपनी चीज़ें कैसे भेजेंगे? या हम उनकी चीज़ों के बगैर रह पाएंगे? हमारी तो घर में इस्तेमाल होने वाली एक सुई भी चाइना की है। ये उनकी चीज़ें हर मुसलमान भी खा रहा है, सब खा रहे हैं, सब खा रहे हैं। उनको ये है कि अगर हम खाएंगे नहीं तो ज़िंदा कैसे रहेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हम क्या काम कर रहे हैं, क्या चीज़ खा रहे हैं। पता सब कुछ। हम दोस्त है, गुलाम है, या फिर उनके पपेट हैं चाइना के? बताएं। नहीं, हम गुलाम तो नहीं है उनके, इंशाल्लाह कभी नहीं होंगे। और दोस्ती तो बड़ी दूर की बात है। तो फिर क्या है हम? हमें सिर्फ कोशिश करनी चाहिए हम कि क्या है, इस चीज़ का जवाब दें। मसलन यानी कि हम भी मुसलमान हैं। हम चाइना के क्या हैं? हम चाइना के गुलाम नहीं हैं। फिर क्या है? वही तो पूछ रही हूँ। कुछ भी नहीं है हम चाइना के। कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। हाँ जी, वो जिन्होंने दोस्ती की है वो नारे लगा रहे हैं। दोस्ती हमने नहीं की, जिन्होंने दोस्ती की है सिर्फ वो नारे लगा। क्या नारा लगाते हो आप? पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद का नारा नहीं लगाते? पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। दोस्तों आपने वीडियो देखा और इसमें जो महिला थी उनका कहना था कि हम मुसलमान हैं और हम किसी से झुकेंगे नहीं, हम किसी के गुलाम नहीं बन सकते हैं। लेकिन हकीकत में ये है, और पाकिस्तान के अंदर मैक्सिमम लोगों का मानना होता है कि पाकिस्तान चाइना से पैसे लेता है, इसके अलावा अमेरिका से पैसा लेता है, इसके अलावा IMF से पैसा लेता है, और यही तीनों संस्थाएं, दो देश और IMF मिलकर जो है पाकिस्तान को चलाता है। ये हर एक पाकिस्तानी के आप मुंह से सुन सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर बिजली के प्राइस क्या होंगे, पाकिस्तान के अंदर गेहूं के प्राइस क्या होंगे, या पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल डीजल के क्या प्राइस होंगे, ये सब कुछ IMF तय करता है। और इसी वजह से पाकिस्तान के लोग परेशान हैं। अच्छा, यहाँ पर जो बात हो रही थी, एक गाना जो है सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के अंदर वायरल हो गया, जिसमें दिखाया गया था कि कुछ सुअर लोग पाकिस्तान की वेशभूषा के अंदर थे। वो कह रहे थे कि हम चाइना के तलवे चाटते हैं और हमें जो है
बेहद चाइना पैसे देता है। इस तरीके का एक वीडियो वायरल हुआ था, इसके बाद में ये प्रतिक्रिया आई है और इसमें जो महिला है ये भी नहीं कह रही कि चाइना हमारा दोस्त है। हो सकता है वीडियो देखने के बाद में इसको हर्ट हुआ हो, लेकिन हकीकत यही है कि चाइना के इशारे के ऊपर पूरा पाकिस्तान नाचता, पाकिस्तान की आर्मी नाचती है, पाकिस्तान के नेता नाचते हैं और ये पूरी दुनिया जानती है और मैक्सिमम पाकिस्तान की आबादी जानती है। तो ये कहना कि पाकिस्तान चाइना के तलवे नहीं चाटता है, ये बिल्कुल गलत होगा और इसका कोई भी आधार नहीं बनता है। आज के समय में देखते हुए आने वाला जो समय होगा उसमें हो सकता है कि कुछ सुधार हो जाए। आजकल के जो हालात हैं उनको देखते हुए यही लगता है कि चाइना के जो जूते हैं उनको चमकाने के लिए पाकिस्तान के जो नेता है, मिलिट्री पर्सन है, वो अपनी जबान भी बाहर निकाल लेते हैं और उसी से उनका रोजगार चलता है। भारत का नाम लेकर आ रही थी, कह रहे थे भारत हमारा दुश्मन है, ये है वो है, सब भारत की साजिश है। ये सब पाकिस्तान के अंदर एक कॉमन बात बन चुकी है। कुछ भी बुरा हो जाता है तो कहते हैं भारत की साजिश है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।